हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं समरजीत और आप देख रहे हो टेक्निकल अथॉरिटी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें गेमिंग पीसी लेना चाहिए या फिर एक गेमिंग कंसोल। तो मैं आपको दूंगा पूरा एक डिटेल्ड कंपैरिजन एक गेमिंग पीसी और एक गेमिंग कंसोल के बीच में। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अथॉरिटी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन को दबाओ, बेल आइकन को दबाओ और इस वीडियो पे वापस आओ। तो पहला पॉइंट जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं वो है प्राइस। तो अगर हमें गेमिंग कंसोल की बात करें और फॉर एग्जांपल PS4, तो वो हमें 30 to 40,000 का पड़ जाएगा, क्योंकि PS4 में बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल 500 GB 1 TB स्लिम और प्रो, तो अब 30 to 40,000 तक इसका प्राइस मान के चलिए। तो अगर हम पीसी की बात करें तो पीसी 50,000 तक में ही एक बढ़िया पीसी आ पाएगा, गेमिंग पीसी। अगर हम उससे कम जाए फॉर एग्जांपल 40,000 या 30,000, तो उसमें आप एक गेमिंग पीसी बना तो लेंगे, लेकिन वो हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे 1080p पे ज्यादा बढ़िया आपको फ्रेम रेट्स नहीं दे पाएगा और हो सकता है लैग भी करे। तो 50,000 तक में हमें एक अच्छा गेमिंग पीसी मिल जाएगा जो कि कंपटीशन दे पाए एक PS4 को, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी अच्छे गेमिंग कंसोल को। तो यहाँ पे हमें गेमिंग पीसी पड़ जाता है थोड़ा एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे एडवांटेज मिल जाती है गेमिंग कंसोल को। तो जो अगला पॉइंट आता है वो आता है गेम ऑप्टिमाइजेशन का। इसका मतलब ये कि जब एक कंपनी PS4 के लिए गेम बनाती है तो वो एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए गेम बनाती है, क्योंकि हर एक PS4 में सेम हार्डवेयर लगा होता है, सेम एपीयू होता है हर एक PS4 में, चाहे वो स्लिम हो, प्रो हो, या फिर चाहे वो 500 GB हो या फिर 1 TB हो। उसमें जो हार्डवेयर होता है, जो कि उसमें ग्राफिक्स होती हैं, जो एपीयू होता है, वो सेम ही होता है। तो जब एक कंपनी गेम बनाती है PS4 के लिए तो उसे स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देती है ताकि यूजर्स को ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिले। लेकिन जब वो कंपनी पीसी के लिए गेम बनाती है तो जैसे कि आपको पता है कि पीसी में बहुत अलग अलग टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं। कोई अपने पीसी में एपीयू लगाता है, तो कोई ग्राफिक कार्ड के साथ प्रोसेसर यूज करता है, और AMD एनवीडिया दोनों के अलग अलग जीपीयू आते हैं। लोग बहुत सारे अलग अलग चीजें यूज करते हैं। तो जो कंपनीज होती है उनको एक यूनिवर्सल गेम बनाना पड़ता है जो कि ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर्स में सपोर्ट करे, इसलिए वो उसे ज्यादा बढ़िया ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हर एक पीसी के लिए। तो ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस इस केस में हमें मिलेगी PS4 में, क्योंकि PS4 में जो गेम होता है वो उसके लिए ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है, इसलिए हमें हो सकता है कि फ्रेम रेट उसमें ज्यादा बढ़िया मिले। तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है PS4 को। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है मॉड्स। तो जैसे कि PS4 में अगर हम किसी गेम को मॉड करते हैं या फिर क्रैक करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही डिफिकल्ट स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर हमने कुछ भी गलत कर दिया तो PS4 गया। मतलब आपका PS4 हो सकता है डैमेज, या फिर कोई भी गेमिंग कंसोल हो, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप्स होते हैं अगर आपको किसी गेम को क्रैक करना होता है या फिर उसे करना होता है मॉड। लेकिन अगर हम जाए पीसी की साइड तो पीसी में बहुत ही सिंपल स्टेप्स हो जाता है, कॉपी पेस्ट करनी है सारी फाइल्स और आपका गेम जो है वो स्टार्ट। जैसे कि आपने अगर GTA 5 खेला, फॉर एग्जांपल GTA 5 में अगर मुझे कोई मॉड अप्लाई करना है, नेट से मैं फाइल डाउनलोड करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा उसी गेम डायरेक्टरी में और मेरा गेम जो है मॉड हो चुका है। तो अगर आपको मॉड्स करना पसंद है या फिर अगर आप एक बहुत ही भारी भरकम गेम के लिए ज्यादा पैसे नहीं देना चाहते और चाहते हो कि डायरेक्ट टॉरेंट से डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, क्रैक करो और खेल लो, ऐसा चाहते हो तो गेमिंग पीसी की साइड आओ, क्योंकि यहाँ पे मिलती है गेमिंग पीसी को एडवांटेज। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि कैसे कोई भी गेम क्रैक करते हैं, कोई भी पेड गेम फ्री में डाउनलोड करके उसको प्ले कैसे करते हैं, तो यार कमेंट से बताओ। तो मेरा फेवरेट पॉइंट यही है कि आप गेमिंग पीसी में अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल GTA 5 में अगर आप ऑनलाइन खेलोगे उसके लिए तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आप खेलते हो ऑफलाइन तो आप फ्री में खेल सकते हो। जस्ट डाउनलोड करो गेम को टॉरेंट से, फिर किसी भी वेबसाइट से जहां पे आपको फ्री में मिल रहा है उसका क्रैक डाउनलोड करो और कर लो उसे क्रैक, जो कि होते हैं बहुत ही इजी स्टेप्स। मैं भी क्रैक्ड ही खेलता हूँ, तो यहाँ पे एडवांटेज मिलती है गेमिंग पीसी को। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने पीसी को मरोड़ के देख रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल PS4 में आपको मिलता है एक कंट्रोलर और पीसी में आपको मिलता है एक माउस और एक कीबोर्ड, लेकिन आप पीसी में और भी बहुत सारी चीजें लगा सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक कंट्रोलर है जो कि मैंने अपने पीसी से अटैच करा हुआ है,
और बाकी आप इसमें जॉयस्टिक भी लगा सकते हो और ऐसे कई ऑप्शंस आते हैं जो कि आप पीसी में कनेक्ट कर सकते हो और अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें PS4 की, तो वहां पे हमें एक कंट्रोलर मिलता है। बाकी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है ऑप्शन है गेमिंग करने के, क्योंकि आपको बहुत ही कम चीजें मिलती है वहां पे गेमिंग पेरिफेरल्स के तौर पे। लेकिन पीसी में आपको बहुत ही ज्यादा चीजें मिलती है और अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ माउस और कीबोर्ड में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गेम्स खेलें जैसे कि काउंटर स्ट्राइक, ग्लोबल ऑफेंसिव या फिर कोई भी ओपन वर्ल्ड गेम, तो उसमें अगर हम शूटिंग या एमिंग करते हैं तो हमें ज्यादा हेल्प मिलती है एक माउस से, क्योंकि कंट्रोलर से ज्यादा बढ़िया एमिंग नहीं हो पाती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपना देख सकते हो। लेकिन मैं थोड़े गेम्स में एक कंट्रोलर की भी मदद लेता हूँ, जैसे कि 2K16 में खेलता हूँ तो उस समय कंट्रोलर की मदद लेता हूँ, क्योंकि कंट्रोलर से मुझसे ज्यादा बढ़िया खेला जाता है। मुझे खुद को ऐसा लगता है और ऐसा है भी कि जब मैं कीबोर्ड से खेलता हूँ तो मुझसे इतना बढ़िया नहीं खेला जाता, लेकिन जब मैं खेलता हूँ कंट्रोलर से तो मुझे थोड़ा बेटर खेला जाता है। तो यहाँ पे एडवांटेज मिल गई है पीसी को, क्योंकि पीसी में होते हैं बहुत ही ज्यादा गेमिंग ऑप्शंस, जिससे आप कर सकते हैं इजीली बहुत ही अच्छी गेमिंग। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूजेबिलिटी का। इसका मतलब ये कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म यूज में देखें, मतलब 10 साल या 15 साल के यूज में, तो क्या चीज ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगी, एक गेमिंग पीसी या फिर एक PS4। तो PS4 यहाँ पे एक एडवांटेज पा लेता है, क्योंकि अगर हम देखें PS4 को तो उसमें सारे PS4 में एक ही तरह का हार्डवेयर होता है और मैंने आपको बता ही दिया गेम की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पिछले पॉइंट्स में, तो गेम ज्यादा बढ़िया ऑप्टिमाइज होता है। इसका मतलब ये कि अगर हम आज से 15 साल बाद भी देखें और 15 साल बाद मान लीजिए एक गेम रिलीज होता है PS4 के लिए, तो वो उसमें बढ़िया ही चलेगा, लैग नहीं करेगा, क्योंकि जो डेवलपर होते हैं उनको पता होता है कि एक ही सिंगल तरह का हार्डवेयर लगा होता है सारे PS4 में, तो वो गेम उसके लिए ही बनाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने एक ऐसा गेम बनाया जो कि उसमें लैग करता है, मतलब वो हर PS4 में लैग करेगा और इनसे उनकी ही रेपुटेशन लो होगी। इसलिए वो एक ऑप्टिमाइज्ड, बिल्कुल ज्यादा बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड गेम बनाते हैं PS4 के लिए, लेकिन पीसी के लिए ऐसा नहीं होता। पीसी अगर आप देखें, अभी जो मेरा पीसी है, अगर मैं 10 साल बाद देखूं तो हो सकता है ये इतना बढ़िया परफॉर्म ना करे, क्योंकि 10 साल बाद आ जाएंगे और भी बढ़िया गेम और भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम, और तब मुझे अपना ग्राफिक कार्ड इंक्रीज करना पड़ेगा, रैम बढ़वानी पड़ेगी और जो प्रोसेसर है वो भी मुझे अच्छा करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल गेम बना रहे हैं जो कि हाई एंड पीसी पे ही चलता है। तो पीसी गेम डेवलपर्स के पास एक स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, एक हार्डवेयर जिसके लिए वो गेम बनाए, उनको एक यूनिवर्सल गेम बनाना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, जो कि मोस्ट डिवाइसेस को सपोर्ट करे। इसलिए वो एक हाई एंड गेम बनाते हैं जितना हो सके, और वो हाई एंड कंप्यूटर्स में ही चलता है। तो अगर मैं अब देखूं 15 साल बाद, तो एक PS4 ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा मेरे पीसी से। लेकिन एक चीज इसमें और बढ़िया जो कि मुझे पीसी में बढ़िया लगती है, कि ऐसा भी हो सकता है कि 15 साल बाद PS4 की जो सीडीज है या फिर डीवीडीज है गेम की, वो आना ही बंद हो जाए। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि एक GTA 5 जो गेम है, या फिर आप कोई भी हाई एंड गेम मान लीजिए, वो अब PS2 में नहीं आता है। तो हो सकता है एक दिन PS4 की हालत भी PS2 जैसी हो जाए, उसके बाद PS5 या PS6 आ जाए, तो उसमें आपका जो आपका PS4 है वो आपको बेचना पड़ेगा, और उसकी रीसेल वैल्यू तब तक बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी होगी, क्योंकि उसमें ज्यादातर गेम तक उस टाइम पे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मिलती है पीसी को एडवांटेज, क्योंकि आप पीसी को कर सकते हैं अपग्रेड, आप अपना प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी रैम बढ़वा सकते हैं, और आप बढ़िया जीपीयू का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका पीसी एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने लग जाएगा, और इसमें आपको ज्यादा पैसे भी खर्चने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक पीसी में बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मिल जाती है। तो बाकी अब आपकी चॉइस है कि आप क्या चीज लें। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं पूरे कंपैरिजन के। अब आप जिससे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, एक PS4 से या फिर एक गेमिंग कंसोल में, कमेंट में बताओ कि आप क्या लेना चाहते हो और क्या ले रहे हो। बाकी मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो है एक पीसी, क्योंकि आई एम अ पीसी लवर। तो यार मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो पहली बार, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो सारे गेमर्स के साथ। दिस वाज समर जी साइनिंग ऑफ।